अब हम लोग एपी निकालने के लिए अब हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है एपी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। यही पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 78 हमको दिया हुआ है, तो इसको ए एन हम लोग मान लीजिए, तो ए एन इक्वल टू हो गया 78। अब आइए, इसमें कोई भी क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ेगा ए और डी, यानी प्रथम पद और सारवंत है, इस सब क्वेश्चन में जरूरत है, इसलिए एकदम सीख लेना है कि क्या है। तो ए बराबर अभी बताए थे हम कि जो पहला पद है यही हमारा ए है, तो ए बराबर सबसे पहले लिखा हुआ है 3, तो ये हो गया 3। और डी के लिए कुछ नहीं करना है, दूसरा का पद में पहला पद घटा दीजिए, यानी 8 और -3 इक्वल टू हो गया 5। तो ए और डी निकल गया। हमको निकालना है ए एन, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी इक्वल टू 78। अभी खाली दोनों वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ए प्लस एन निकालना है, ऐसे ही रहेगा, -1 इनटू डी के जगह पर है हमारा 5 इक्वल टू 78। ठीक है। अब ए का भी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ए कितना है 3, यहाँ पर अब 3 कर दीजिए इसको, तो ये हो गया 3 हमारा। इसको इधर ले जाइए उठा करके, तो ये प्लस में है, इधर जा क्या होगा माइनस, तो ये हो गया n - 1 इनटू 5 इक्वल टू 78 में 3 माइनस हो जाएगा तो 75, इसलिए n - 1 इक्वल टू 75 और बाई 5 कटेगा तो हो जाएगा 15। n - 1 इक्वल टू 15, माइनस को इधर ले जाइए तो प्लस, तो n इक्वल टू 15 और प्लस 1 यानी 16, अर्थात 16वां पद हमारा कितना होगा 78 होगा। 16वां पद 78 होगा। इसमें एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, खाली ए और डी निकालने के लिए सीख जाओ, खाली वैल्यू यहां पुट करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। चलिए, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है एपी 9 13 17 24 डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो 20वां पद का मतलब हो गया 820। तो चलिए यहां पर सबसे पहले ए और डी, ए निकालने के लिए बताया ना, तो ए निकालिए पहले, तो ए बराबर सबसे पहले जो लिखा हुआ है यानी हो गया 9, डी इक्वल टू 13 में 9 माइनस कर दीजिए, तो 13 - 9 यानी हो गया 4। ठीक है। अब 20, 20वां पद का मतलब है 20, तो 20वां पद होता है a प्लस 19d। जैमा पद कहेगा उससे एक कम d कर करके और a में प्लस कर देना है, यानी 20वां है अभी, तो a के साथ हम कितना 20 में से एक कम करेंगे तो 19, तो 19d इसमें जोड़ दिया। अगर 50वां पद कहेगा यहाँ तो a 50, तो a प्लस 49d कर देंगे। ठीक है। अब a और d का वैल्यू लिखा है, इसमें पुट कर दीजिए, तो a बराबर हो गया 9 और प्लस 19 और d के जगह पर हो गया 4, तो इनटू 4, तो ये हो गया 9 प्लस ये हो जाएगा 19 4 जा 76, 76 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 85। ये आंसर हो गया, हो गया 20वां पद हमारा 85। चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन है उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है। तो इसमें देखिए, पहले हमको जो दिया हुआ है वो देख लीजिए। 11वां पद मतलब हो गया कि a11 बराबर दिया हुआ है 38, और क्या दिया हुआ है 16वां पद, तो a16 इक्वल टू हो गया 73। अब आइए, 11वां पद का मतलब होता है a प्लस 10d इक्वल टू हो गया 38, और 16वां पद का मतलब होता है a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 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 कट गया, 10 में से 15 गया तो -5d, और 38 में 73 जाएगा तो -35, माइनस से माइनस कट गया, d इक्वल टू 35 और बाई 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 7
d इक्वल टू 7। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो ये हो गया समीकरण 1 से a प्लस 10d इक्वल टू 38, ये हो जाएगा a प्लस 10 और d की जगह पर 7 इक्वल टू 38, ये हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38। इसको इधर ले जाइए कि प्लस है जा करके माइनस, तो a इक्वल टू 38 और माइनस 70, तो इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 32। तो a निकल गया, d निकल गया, हमको निकालना है क्या यहाँ पर, तो 31वां पर, तो यहाँ पर निकाल लीजिए a 31 बराबर होता है a प्लस 30d। तो a का वैल्यू हो गया माइनस 32 और प्लस 30 और d की जगह पर 7, ये हो जाएगा माइनस 32 और प्लस 7 3 21 यानी 210। 210 में से 32 घटा दीजिए आप, तो कितना जाएगा 188 या 78 178। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है अब 4 नंबर, AP 3 10 17 24 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो कौन सा पद कर रहा है, तो पहले हम लोग मान लेंगे कि nवां पद है वो, यानी an इक्वल टू 13वां पद, 13वां पद यानी a13 से 84 अधिक है, ठीक है, तो प्लस 84। अब ये an, तो आप फॉर्मूला बैठाइए खाली इसका, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू a13 के जगह पर a प्लस 12d प्लस 84। यहां से आइए a बराबर कितना है, तो 3, तो 3 होगा, फिर d बराबर 10 में से 3 माइनस होगा, तो 10 माइनस 3 यानी 7। a और d का खाली वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d के जगह पर 7 इक्वल टू फिर a, तो a के जगह पर फिर हो जाएगा 3 प्लस 12d, d की जगह पर फिर हो जाएगा 7 और प्लस 84। अब हो जाएगा ये 3 प्लस इसका ब्रैकेट तोड़िए, ये हो जाएगा 7n माइनस 7 इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 7 तो 84 और प्लस 84, ठीक है। अब इस सब नंबर को एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ केवल बच जाएगा 7n, ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8 और 3 11 तो 1, फिर 8 और 1 9, 9 और 8 17, तो यहाँ हो गया 17। यहाँ पर आइए तो 3 में से 4 गया तो हो जाएगा, 7 गया तो -4, तो ये हो गया -4, इसको इधर ले जाइए। 7n इक्वल टू 171 आई माइनस इधर जाकर के प्लस, यानी 7n इक्वल टू 175, इसलिए n इक्वल टू 175 बाई 7 काटिए, 7 टू जा 14, 3 बच गया 35, 7 5 जा 35, यानी n इक्वल टू आ गया 25। यही है, यानी 25वां पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है, यही आंसर है 25वां पद। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन है, AP 2 4 6 8 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत हम सेकंड नंबर में बताए हैं, तो उसी से आप लोग बना दीजिए। वहां पर हम 20वां पद निकाल के दिखाए थे, अभी 11वां पद है, तो क्वेश्चन सेम है, उसको अपने से आप लोग बना लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर में, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 है और तीसरा और 8वां पद का योग जो है वो 34 है। आइए जो दिया हुआ तो पहले लिखिए। 5वां पद तो a5 इक्वल टू 50, a5 का मतलब हुआ
a प्लस 4d इक्वल टू 15। ये हो गया इक्वेशन 1। अब है तीसरा पद, तो तीसरा पद होता है a3 और आठवां पद तो a8 और योग कर रहा है, इसके बीच में हम प्लस लेंगे, इक्वल टू हो गया 34। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इसको लिखिए अब a इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d, a8 बराबर हो गया a प्लस 7d इक्वल टू 34। अभी यहाँ पर इक्वेशन नहीं मानना है, इसको सोल्व कर लेंगे तब इक्वेशन होगा। a और a ये हो गया 2a, 7d और प्लस 2d तो 9d इक्वल टू 34। यहाँ पर इक्वेशन 2 मानो इसको। अब हो गया समीकरण 1 तथा 2 से इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 15 और 2a प्लस 9d इक्वल टू 34। ये था फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर। इसको नीचे वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको नीचे। ठीक है, 2 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2a प्लस 4 2 जा 8d इक्वल टू 30 और 1 से करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 34। ये हो जाएगा माइनस 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 कट गया, ये 8 में से 9 जाएगा तो माइनस d इक्वल टू 30 में से 34 गया तो माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, d इक्वल टू हो गया 4। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा है a प्लस 4d इक्वल टू 15। ये हो गया a प्लस 4 और d का वैल्यू आया है 4 तो इंटू 4 इक्वल टू 15। ये हो जाएगा a प्लस 16 इक्वल टू 15। इधर ले जाइए इसको, a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। तो अब a निकल गया, d निकल गया, हमारा ab इक्वल टू हो गया a प्लस a प्लस d a प्लस 2d डॉट 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 डॉट। तो इसमें खाली वैल्यू रखिए, तो a इक्वल टू हो गया -1, e हो जाएगा -1 और प्लस d यानी 4, फिर -1 प्लस 2 इंटू 4 डॉट 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 डॉट। यहाँ हो जाएगा -1, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3, फिर यहाँ 8 में से 1 गया तो 7, इसी तरह से 4 4 बढ़ते जाइए, हो गया आंसर।